Good morning, student. You are most welcome in my YouTube channel Yesterday Classes. स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को आपकी क्लास 11 की सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 31 पर ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, द लेबरनम टॉप एक ट्री का नेम है जिसको हिंदी में अमलतास कहा जाता है। स्टूडेंट, इस पोयम का थोड़ा सा इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो लेबरनम ट्री है, जब एक बर्ड गोल्डफिंच बर्ड आती है और आते ही इसके पे जो शांति का माहौल है, शांति है, उसको भंग कर देती है, एक हलचल पैदा कर देती है। तो वहां पे निश्चित रूप से गोल्डफिंच के आ जाने से पेड़ खुशी से झूमने लगता है। मतलब कहने का वहां का जो मूड है, मूड ऑफ द ट्री चेंज्ड विथ अराइविंग द गोल्डफिंच। गोल्डफिंच के आ जाने से पूरी ट्री का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, वो खुशी से झूमने लगता है। और जब गोल्डफिंच वापस पुनः उड़ करके चली जाती है और फिर से शांति का माहौल पहले जैसा वहां पे स्थापित हो जाता है, तो एक बार पुनः पेड़ सैड या सॉरो फील करने लगता है। तो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं, ग्रैंड पेरेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब दादा दादी के पास बच्चे आते हैं, उनके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स, तो दादा दादी खुश हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट, आपने देखा होगा रक्षाबंधन पर, मकर संक्रांति पर हम कभी अपने मामा मामी के घर जाते हैं, नाना नानी के घर जाते हैं, तो हमारे पहुंचते ही उनकी खुशी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम उनके यहाँ से आते हैं तो एक बार पुनः वो सॉरोफुल फील करते हैं, सॉरो फील करते हैं। तो स्टूडेंट, वन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम। हर कोई एक सिस्टम के अनुसार कार्य करता है। व्हेन सिस्टम चेंजेस इट सीम्स ऑड। और जब वो सिस्टम चेंज होता है तो बड़ा ही विचित्र महसूस होता है। जैसे कि स्टूडेंट, आपने देखा होगा, आप जो लेसन पहला पढ़ के आए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर थे खुशवंत सिंह। उनकी ग्रैंड मदर किस तरह से बर्ड्स और डॉग को खिलाती थी। जैसे आपने देखा हो स्टूडेंट, जब एक लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय अक्सर वह रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ 20-25 साल तक रही है, उस मकान में रही है। इन सबसे उसे विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। आज उससे अलग होते ही वो अपने दुख का बयां करती है। She has love and affection of wall door with her mother, father, brother and sister. तो स्टूडेंट, इसी तरह से हम देखें कि जो लेबरनम ट्री है वो एक बर्ड्स का होम है। उसमें एक बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना के रखा है, उसके बच्चे उसमें रहते हैं। तो स्टूडेंट, we miss our dear things when there is some change. जब कुछ चेंज होता है तो हमें अपनी जो प्रिय वस्तुएं हैं वो याद आती है। इट इज ह्यूमैनिटी, यही मानवता है। इट इज इंसानियत, और यही इंसानियत है। तो स्टूडेंट,
I means to say the message of this poem is meeting and departing is the rule of nature. मिलना और बिछड़ना ही प्रकृति का एक रूल है, जो कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. स्टूडेंट, फीलिंग्स एंड इमोशंस हैव इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ. मानव जीवन में फीलिंग्स और इमोशंस का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है. तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 31 पर ओपन कर लिया होगा और पोएम ओपन कर ली होगी, द लेबरनम टॉप. स्टूडेंट, लेबरनम टॉप जैसे कि मैंने बताया अमलतास का पेड़ होता है. स्टूडेंट देखिए, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए. स्टूडेंट, इस पोएम के जो पोएट है वो है टेड ह्यूज. टेड ह्यूज मॉडर्न पोएट है. स्टूडेंट 20वीं सदी के पोएट है. He was born in 1930. 1930 में उनका जन्म हुआ था. स्टूडेंट, he was an English poet. वो एक इंग्लिश ब्रिटिश पोएट थे और he is known as the poet of फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो स्टूडेंट, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें जो एक गोल्ड फिंच बर्ड है उसका लेबरनम टॉप ट्री से क्या रिलेशनशिप है, कितनी गहरी इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हैं, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है. तो स्टूडेंट, एवरीथिंग इन नेचर हैज इट्स इंपॉर्टेंस. प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है. लाइक गोल्ड फिंच एक छोटी सी बर्ड है लेकिन उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है. तो नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज यूजलेस. कोई भी चीज इस दुनिया में निरर्थक नहीं है. इसीलिए स्टूडेंट आप देखिए, मैं आप लोगों को इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन टू इट. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. जो लेबरनम टॉप है एक अमलतास का वृक्ष है. वह सितंबर के महीने की दोपहर में पीली धूप में शांत और बिल्कुल स्थिर है. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. और ये पीला रंग लिए हुए है, कुछ पत्तियां इसकी पीले रंग की हैं और इसके सभी बीज गिर चुके हैं. तो स्टूडेंट, जो लेबरनम टॉप है एक शॉर्ट ट्री होता है. इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो हैंगिंग करती रहती हैं, लटकती रहती हैं. इसमें येलो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट. और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस सीड्स होती हैं. तो यहाँ पे पोएट हमें बताता है कि सितंबर के महीने की दोपहर में पीली धूप में अमलतास के वृक्ष की चोटी शांत और बिल्कुल स्थिर है और इसकी पत्तियों का रंग पीला है और इसके सभी बीज गिर चुके हैं. इसका मतलब है येलो का मतलब ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है. और पतझड़ के मौसम में पत्तियों का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है. और स्टिल का मतलब है मोशनलेस, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ टचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branching. और तभी एक गोल्ड फिंच बर्ड है, वो एक वृक्ष की डाली के अंतिम सिरे पर आकर अकस्मात
अचानक चहचहाने से उसमें हलचल पैदा कर देती है उस पेड़ में। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और तब यह चिड़िया एक छिपकली की तरह फिसल करके, स्लीक मीन्स यहां पे स्टूडेंट है नरम, स्मूथ, तो एक छिपकली की तरह फिसल करके चौकस हो जाती है। अलर्ट मीन्स होता है चौकन्ना होना, एंड अब्रप्ट, और फुर्ती से, अब्रप्ट मीन्स अचानक। सी एंटर्स द थिकनेस, वह अमलतास की बेल की गहराई में प्रवेश करती है, अमलतास के पेड़ के और अंदर जाने की कोशिश करती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रॉमर ऑफ विंग्स, और उन पक्षियों के चहचहाने से और पंखों के फड़फड़ाने से, ट्रेमर ऑफ विंग्स मीन्स पंखों के फड़फड़ाने से, एंड ट्रिलिंग्स, और स्वर कंपन से, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा पेड़, पूरा पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो जाता है, खुश हो जाता है, पूरा पेड़ एंजॉय करने लगता है, झूमने लगता है आनंद से। स्टूडेंट आगे देखें, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो पेड़ है लेबरनम टॉप, यह उसके परिवार का इंजन है। सी स्ट्रोक इट फुल, वह पूर्ण रूप से इस पर कलरव करती है। देन फ्लड्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड, और फिर झटके के साथ वो शाखा के एक छोर की ओर, बाहर की ओर चली जाती है। कहां चली जाती है? शाखा के एक छोर पर बाहर की ओर आ जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वह अपनी इस परिचित मुखौटे को दिखाती है। क्या करती है? अपने इस परिचित मुखौटों को दिखाती है अपने बच्चों को, ताकि उसके बच्चे ये समझ जाएं कि वो ये उसकी माँ है, कोई दूसरी बर्ड नहीं है। स्टूडेंट देन विच ईरी डेलिकेट विसल विस्परिंग्स, और तब फिर वो बताती है कि कोयल की सुरीली चहचहाट और फुसफुसाहट के साथ सी लॉन्चेज अवे, माने वह उड़ान भरती है। तो इसके बाद वह क्या करती है? कोयल की सुरीली चहचहाट और फुसफुसाहट के साथ वह उड़ान भरती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, माने आसमान की ओर। टुवर्ड्स मीन्स की ओर, इन्फिनिट मीन्स आसमान की ओर। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अमलतास का जो पेड़ है दोबारा से खाली सा महसूस होने लगता है, खाली सा महसूस करने लगता है। उस पर जो हलचल पहले हुई थी वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, अर्थात वहां पे जो हलचल हो रही थी, जो शोर हो रहा था, जो बर्ड्स के चहचहाने की और उसके यंग वंस के चहचहाने की जो आवाज आ रही थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।